हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेबल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? शास्त्रीय नृत्य से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले भारत के जो दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस टॉपिक से मिस ना हो सके। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वो संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो दोस्तों रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों, हर वो टॉपिक्स जहाँ पर हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से A to Z यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है।
सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली लगा हुआ दोस्तों, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। ध्यान रखेंगे। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से डाकले क्वेश्चंस पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कश की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है। ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हो, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी। आगे बढ़ेंगे। भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा रायन, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका ओडिसी नृत्य लगा हुआ है, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। जितने फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला फैक्ट, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, कोल्यू चरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका मणिपुरी लगा, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? मणिपुरी है। ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। लास्ट आपका सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। दोस्तों अगर आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से अपने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो इतने फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने होंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक परफेक्ट दोस्तों सफिशिएंट पीडीएफ रहा आपके इस एग्जाम में। रेलवे वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपके एग्जाम में दोस्तों जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पूरा आपका मिसलेनियस यानी पूरा आपका विविध का चैप्टर है, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस है, पूरा आपका करंट अफेयर्स है। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में ही एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है।
इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? लोक नृत्य से। क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पर आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और क्रम से जो हमारा तीसरा टॉपिक सभी लगाया जाएगा दोस्तों, वो होगा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार और पर्व का। तीनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से क्लियर रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस की वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के लोक नृत्य सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा कटघोड़ावा, धोबिया भी बार बार पूछा था है, कर्मा भी पूछा था है, सरहुल भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लोंडा हो गया, जट जटिन हो गया और कटघोड़ा हो गया। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली हो गया, घूमर, पढ़ियारी और गणगौर, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बगरिया और तेरह ताली भी आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो गरबा और डंडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो यात्रा आपका बार बार पूछा था है, बाउल भी पूछा था है, काठी भी पूछा था, ढाली भी पूछा था, ये चारों पूछे जाते हैं। इसके अलावा मरसिया भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आपका दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा, बोहदा, मोनी, लेजम, उसके अलावा दही कला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और गौरीचा भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, केरल के आप लोग लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलते हैं तो इसमें आपका मोटम है दोस्तों, थुलाल है, कालियट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चोफला हो गया दोस्तों, कजरी बार बार पूछा ही जाता है, झोटा और चाचरी भी आप लोग ध्यान रखें। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे तो यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट, करगा भी पूछा आता है, कुनीता भी पूछा आता है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौड़ो हो गया और चैत हो गया। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों सुआ बार बार पूछा था है, रावतनाथ भी पूछा था है, डागला भी आप लोग ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नौटंकी भी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला, सारे के सारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग देखेंगे जयंती बार बार पूछा था, जद्दा भी पूछा था, छारुआ, डांगी और सांगला, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। पंजाब और हरियाणा का दोस्तों गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों के तीनों दोस्तों ये सुपर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपका लाहो है और वांगला है। नागालैंड के दोस्तों चोंग है, खैवा है, कुमी नागा है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे राउफ, दमाली का, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मुखौटा हो गया, मोपिन, लोसुंग, लोसार और चोकुम। इसमें से दोस्तों अगर 50 से 60 शब्द के नाम आप लोग अच्छे से क्लियर रखते हैं, किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार और पर्व से।
ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे क्रम से जो आपका तीसरा टॉपिक जुड़ जाता है भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार व पर्व का, इसको भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सके। और यकीन कीजिएगा दोस्तों तीनों टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलनी। ऐसे कंटेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार और पर्व। चलिए सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओणम उत्सव त्रिशूर उत्सव दोनों के दोनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये केरल में मनाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये आपका मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों ध्यान रखें राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु दोनों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराओबा दोनों मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगाद पर्व हो गया कंबाला उत्सव रुअचगानी कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्यौहार बिहू और नट पूजा ध्यान रखें असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया नौटंकी चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ दमाली दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा भंगड़ा धमाल और बैसाखी चारों पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा नाट्य गुजरात में किया जाता है दोस्तों। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच सुआ नाच कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं की प्रतियोगिता है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी जरूर ध्यान रखें, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। डूरंड कप आपका सुपर रहता ही है। रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी सुपर है दोस्तों, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड हैं, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी, यहाँ तक इसको आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। टेबल टेनिस से रिलेटेड दोस्तों आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बार्नाबेले कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। पोलो से संबंधित एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और दोस्तों गोल्फ से संबंधित देखेंगे वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितने भी दोस्तों खेल हैं डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। खेल जगह से बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए जहां पर ये खेले जाते हैं। बात की जाए क्रिकेट की तो ध्यान देंगे इससे रिलेटेड दो ऑप्शन होते हैं, दोनों पे खेले जाते हैं, पिच या फील्ड। नेक्स्ट फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। लाल टेनिस ये कोर्ट में खेला जाता है। टेबल टेनिस ये बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन जो कि कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका वॉलीबॉल जो कि कोर्ट में ही खेला जाता है। बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज बोर्ड में खेला जाता है। कबड्डी दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट ध्यान देंगे आप लोग, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट अब केवल 4 नाम। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। 4 ही नाम अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 2 नाम। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं। 2 ही नाम गोविंद स्वामी पल्लई और एल सुब्रह्मण्यम जो कि वायलिन से हैं। अब एक नाम उस्ताद रहमान खान पखावत से हैं। टीबी गोपालाकृष्ण मृदंग से हैं। नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। असद अली खां रुद्र बीणा से, यू श्रीनिवासन मैंडोलिन से हैं और अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने, यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए है हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितनी दोस्तों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक हैं, आपका सुपर टॉपिक रहेगा। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जितनी भी प्राचीन पुस्तकें उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की, इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों के नाम ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरणगुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक फिल्नी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है और कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाण भट्ट हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका द इंडियन स्ट्रगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपाल हैं। अच्छे से आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जिनके लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, जिनके लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज RK नारायण हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका चंद्रकांता, जिनके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं।
कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीर दास हैं। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद है। और लास्ट है मिर्च कटकम, जिनके लेखक सुद्रक हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। जितने भी दोस्तों पुरस्कार व सम्मान है डॉक्टरी आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र। अब एक तरफ देखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी पुरस्कार और सम्मान उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग जितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र से। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दोस्तों, जो कि टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले इसको आप लोगों को ध्यान रखने हैं, डाकली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उन क्षेत्रों के नाम आप जरूर ध्यान रखें। साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र एवं शांति। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पे दोस्तों राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं आप कंप्लीट करेंगे। एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए भारत रत्न की तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक इसको आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है। जितने भी दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक हैं, डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राममोहन राय के ही द्वारा। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी MC रानाडे के द्वारा। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका
प्रार्थना समाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका खिलाफत आंदोलन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगाह, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी राज बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।